तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट लोड, हीट ट्रांसफर एरिया, एयर फ्लो एंड फैन पावर कैलकुलेशन ऑफ एसीसी। यानी कि एयर कूल कंडेंसर में यूज होने वाले फैन का कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, इस कितना फ्लो रखना है वो कैसे निकालते हैं, जो हमारा फिन ट्यूब लगा रहता है इसका एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे, यानी कि हमारा एसीसी का टोटल एरिया कितना होना चाहिए वो देखेंगे, और हमारा एसीसी में कितना हीट का रिजेक्शन हो रहा है यानी कि हीट लोड क्या है वो सारा हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो इसी डायग्राम की मदद से हम लोग एसीसी के बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन पार्ट को डिटेल से समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे 30 मेगावाट का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा कैलकुलेशन देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग ये एसीसी का जितने भी कैलकुलेशन पार्ट है इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो यहां पे हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारा जो टरबाइन है इसका कुछ कैपेसिटी ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा टरबाइन का जो कैपेसिटी है वो 30 मेगावाट है, ठीक है। 30 मेगावाट पे हम लोग सारा कैलकुलेशन देखेंगे, और इसका जो स्टीम कंजप्शन है, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन यानी एसएससी जो है वो मान लीजिए 4 kg पर किलोवाट है, पर किलोवाट आवर हमारा टरबाइन का एसीसी लग रहा है। और यहां से जो हमारा स्टीम एग्जॉस्ट हो रहा है उसका कंडीशन मान लेते हैं कि हमारा इस यहां पे जो वैक्यूम है 0.88 बार है, और इस प्रेशर पे जब हम लोग इसका एब्सोल्यूट निकालेंगे, एब्सोल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक माइनस ये वाला करेंगे, तो लगभग 0.19 के करीब में हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा। तो जब 0.12 पे हम लोग डायरेक्टली स्टीम टेबल में जाएंगे, वहां पे हम लोग इसका एक टीएस ले लेंगे यानी कि सैचुरेशन टेम्परेचर, और दूसरा ले लेंगे एच एग्जॉस्ट टेम्परेचर का जो एंथैल्पी है वो ले लेंगे। तो सैचुरेशन टेम्परेचर लगभग आपको यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस के करीब में आएगा, और हमारा एग्जॉस्ट का जो एंथैल्पी है इस प्रेशर पे लगभग 2350 किलो जूल पर केजी हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये टरबाइन का जो कंडीशन है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमारा 30 मेगावाट टरबाइन के लिए टोटल स्टीम का कंजप्शन कितना होगा, तो हमारा क्या करना है, टोटल स्टीम कंजप्शन निकालने के लिए हम लोग 30 मेगावाट है तो 30,000 किलोवाट हो गया है ना, पर किलोवाट हमारा 4 केजी लग रहा है, इंटू 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 1 2 3 4, यानी 1,20,000 केजी पर आवर जो है हमारा स्टीम लग रहा है, 1,20,000 केजी पर आवर। अगर इसको आप केजी पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 डिवाइड 3600 कर देंगे तो ये 33.33 यानी कि 33.33 ये क्या हो जाएगा, केजी पर सेकंड। यानी कि इतना केजी पर सेकंड से हमारा स्टीम जो है इस डक्ट में आ रहा है, मतलब कि हमारा एग्जॉस्ट हुड से बाहर निकल रहा है। यहां पे जो हमारा ब्लीड है, कुछ अमाउंट में ब्लीड भी रहता है, तो ब्लीड को यहाँ पे हमने नेग्लिजिबल कर दिया। अगर आप अपना एक्चुअल कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो जो भी 20-30 टन जो भी आपका ब्लीड होगा उसको यहाँ से माइनस करके सेकंड में उसको 3600 से डिवाइड करके सेकंड में, तो वो मान लीजिए 30 आपका आ रहा है, 30 kgs पर सेकंड आ रहा है, तो उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टीम का यहाँ पे कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल इस स्टीम के पास कितना हीट अवेलेबल है। तो हम लोग हीट लोड यहां पे कैसे निकालेंगे, हीट लोड इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। Q इक्वल टू होता है, यहां पे हीट लोड कैसे निकालेंगे, यानी कि Q निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि MS मतलब कि मास ऑफ स्टीम फ्लो, और इनटू कर देंगे जो हमारा एंथैल्पी है यानी कि H एग्जॉस्ट माइनस H कंडेंसेट। कंडेंसेट का जो एंथैल्पी है उसको माइनस कर देंगे तो टोटल हमारा यही इतना हीट जो है वो यहां पे रिजेक्ट होने वाला है। तो देखिए हमारा यहां पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, मास हमारा कितना आया स्टीम का 33.33, एग्जॉस्ट स्टीम का हमारा एंथैल्पी स्टीम टेबल से हम लोग निकाल लिए 2350, और माइनस एग्जॉस्ट का यानी कि हमारा जो कंडेंसेट है, कंडेंसेट का यहाँ पे टेम्परेचर जो मिल रहा है सीएसटी में
वो कितना रहता है, तो हमारा 45, क्योंकि हमारा जो सैचुरेशन टेम्परेचर है यहां पे केवल हम लोग क्या करते हैं, लेटेंट हीट को रिजेक्ट करवाते हैं, तो अप्रॉक्स आपको इतना ही टेम्परेचर मिलेगा। तो हम लोग ये वाला ले लेंगे, तो ये इसका एंथैल्पी कितना हो जाएगा, तो 45 इंटू 4.18, तो ये लगभग 188 आ रहा है, 188 किलो जूल पर केजी हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख लीजिए 188, ठीक है। तो हमारा कितना हो जा रहा है, 188 माइनस 2350 इंटू 33.33, तो ये 72,053, 72053। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा किस में है, केजी पर सेकंड में है, इसका किस में था, तो किलो जूल पर केजी है, तो केजी केजी कैंसिल हो गया, किलो जूल पर सेकंड, यानी किलो जूल पर सेकंड में हो जाएगा किलो जूल पर सेकंड, या इसको आप किलोवाट लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको अगर आप मेगावाट में कन्वर्ट करेंगे तो इतना 53 मेगावाट, टोटल इतना मेगावाट हीट जो है हमें थर्मल यहां पे रिजेक्शन करवाना है, यानी कि टोटल हमारा हीट का रिजेक्शन जो है एसीसी में इतना किलो जूल पर सेकंड, या आप बोल सकते हैं इतना किलोवाट, या अगर मेगावाट में निकालेंगे तो इतना मेगावाट हमें हीट का यहाँ पे रिजेक्शन करवाना है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि इतना हीट रिजेक्शन के लिए हमें कितना एयर का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए एयर का क्वांटिटी निकालने के लिए यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो पहला हमें फैन की मदद से हम लोग एयर यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो फैन, पहले एम्बिएंट कंडीशन लेते हैं कि एम्बिएंट में एयर का टेम्परेचर जो है वो कितना है, तो मान लीजिए ये 30 डिग्री सेल्सियस है एम्बिएंट एयर टेम्परेचर, और यहां से जो एयर बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो टी आउट जो हो रहा है एयर, इसका टेम्परेचर मान के चलिए 40 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमारा डेल्टा टी जो मिल रहा है एयर का वो कितना मिल रहा है, 40 माइनस 30 यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस हमें क्या मिल रहा है, इसका डेल्टा टी मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग को निकालना क्या है, मास ऑफ एयर। तो मास ऑफ एयर, इसका निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहां पे मास ऑफ एयर निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, तो देखिए इस एयर से हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल ये वाला हीट को रिजेक्ट करवा रहे हैं। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि एम सी पी डेल्टा टी किसके बराबर होता है, टोटल हीट के बराबर होता है। तो हमें यही वाला हीट इसी एयर से क्या करना है, रिजेक्ट करवाना है। तो आपको ये वाला चीज निकालना है, तो ये दोनों पार्ट जो है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि हम लोग का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, Q अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इनटू डेल्टा टी, ठीक है। तो एयर का स्पेसिफिक हीट एम्बिएंट कंडीशन पे 1 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन होता है। तो यहां पे Q का जो वैल्यू है ये वाला हम लोग ले लेते हैं 72,053, और डिवाइड कर देंगे 1 ये स्पेसिफिक हीट एयर का, और डेल्टा टी हमारा 10 आया है तो 10 ले लीजिए। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 10 कर दीजिए, तो ये 7,205, ठीक है, 7,205 ये केजी पर सेकंड में आ गया, केजी पर सेकंड में आ गया, ठीक है। अब इसका ये तो मास फ्लो रेट है। अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है तो क्या करना है, एयर का डेंसिटी आपको पता करना है। तो डेंसिटी ऑफ एयर इस कंडीशन में 30-40 डिग्री पे जैसे 1.29 होता है, तो ये थोड़ा एयर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो मान लीजिए ये 1.15 केजी पर एमक्यू इसका एयर का डेंसिटी है। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे मास हमारा कितना है 7205, और डिवाइड डेंसिटी 1.15, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड 1.15 कर दीजिए, तो 6266 कर देता हूं, ये एमक्यू पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 6266 एमक्यू पर सेकेंड हमें टोटल हीट को रिजेक्ट करवाने के लिए एयर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक हमारा टोटल
एयर निकल के आ गया, इतना एयर हमें जरूरत पड़ेगा। अब चलिए हम लोग निकालते हैं ये वाला एयर फ्लो, तो हमें निकल गया, हीट लोड निकल गया। अब हीट ट्रांसफर एरिया निकालेंगे, यानी कि जो हमारा ये फिन्स लगे रहते हैं, जो ट्यूब लगे रहते हैं, उसका हमें टोटल एरिया का कितना जरूरत पड़ेगा इतना हीट रिजेक्ट करवाने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा LMTD। LMTD का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 और डिवाइड कर देना है लॉग डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। तो यहां पे देखिए हमारा टेम्परेचर एयर का ये है 30 से 40 और स्टीम का टेम्परेचर हमारा ये है। तो डेल्टा T1 कितना हो जाएगा, डेल्टा T1, तो एक बार 45 में से 40 घटाइए, ये 45 में से पहले हम लोग 30 घटाते हैं, तो 45 माइनस 30, और डेल्टा T2 जो है वो कितना हो जाएगा 45 माइनस 40, तो हमारा कितना आ रहा है, एक 15 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है और दूसरा हमारा 5 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो यहाँ पे LMTD पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 और डिवाइड कर देना है इंटरलॉक 15 और डिवाइड 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइड इंटरलॉक 3। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 10 डिवाइड लॉग 3 log 3, तो हमारा वैल्यू 9.1 आ रहा है, 9.1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारा जो 9.1 है इसका LMTD यानी कि लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे आ गया। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये हीट ट्रांसफर में आता है UA डेल्टा UA LMTD, ठीक है। तो हम लोग ये वाला क्या निकालना है, एरिया निकालना है, टोटल एरिया हमारा निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा Q डिवाइड U इंटू LMTD, ठीक है। U क्या है, ओवरऑल थर्मल कॉफिशिएंट है। ओवरऑल थर्मल कॉफिशिएंट जो होता है फिन ट्यूब के लिए वो कितना होता है, तो 35 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन होता है। तो हम लोग इससे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा एरिया निकलने के लिए क्या होगा, Q हमारा टोटल कितना है 72,053 कर दीजिए, और डिवाइड U हमारा 35 वाट है, अगर किलोवाट में निकालना है तो ये 0.035 हो जाएगा, 0.035, और इनटू LMTD 9.1 आया है, तो 9.1 लिख दीजिए। तो अभी हम लोग इसका कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 72,053 और डिवाइड कर देना है 0.035 से, अगेन डिवाइड करना है 9.1 से, तो 226 आ रहा है, 226 यानी 2,26,226 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया का जरूरत पड़ेगा। टोटल हमारा एरिया का कितना जरूरत पड़ेगा, तो 2,26,226 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग का जो ACC है वो एक मतलब कि एक सेल में डिवाइड कर दिया जाता है, डिफरेंट सेल में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो एरिया है ना इसको हम लोग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, कितना सेल में। तो मान लीजिए कि हमारा 8 सेल में डिवाइड कर दिए, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग पर सेल निकाल देंगे। पहले 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल सेल कितना हो जाएगा, डिवाइड 8 कर दीजिए, तो 28,278 मीटर स्क्वायर जो है एक सेल के अंदर, यानी कि एक फैन जहां पे चल रहा है वहां पे लगभग हमारा इतना मीटर स्क्वायर होगा, और उतना मीटर स्क्वायर में जो है मतलब टोटल एरिया को हम लोग डिफरेंट सेल में डिवाइड कर दिए जितना, क्योंकि एक जगह करेंगे तो एक फैन इतना हीट जो है वो रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सेल में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा पर सेल में जो है इतना हीट एरिया है और इसके अकॉर्डिंग वो हीट का रिजेक्शन करेगा। इस तरह से यहाँ पे हमारा टोटल जो एरिया है हीट ट्रांसफर एरिया वो निकल गया, और पर मॉड्यूल यानी कि पर सेल जो है फैन सेल में हमारा इतना एरिया लग रहा है। टोटल हमारा सेल कितना है 8, यानी कि टोटल फैन कितना होगा 8। तो अब हम लोग निकालते हैं कि फैन का जो पावर, यहां पे हम लोग लिखे हैं फैन पावर कैसे निकालते हैं। तो फैन पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एयर फ्लो जो है इनटू
डेल्टा पी और डिवाइड कर देना है ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो फैन है, गियर बॉक्स है, मोटर है, उसका एफिशिएंसी एग्रीगेट कितना ले रहे हैं, और जो हमारा डेल्टा पी यानी कि स्टैटिक प्रेशर जो है हम लोग एसीसी फैन के लिए लगभग 100 पास्कल अज्यूम करते हैं। तो यहाँ की वी एयर हमारा कितना आया है, हम लोग अभी वॉल्यूमेट्रिक एयर फ्लो कैलकुलेट किए थे जिसका वैल्यू हमारा आया था इतना केजी पर सेकेंड, और वॉल्यूमेट्रिक में हमारा आया था 6266। तो ये लिखना है 6266 इंटू हमारा स्टैटिक प्रेशर हम लोग 100 पास्कल के करीब में रहता है, और ओवरऑल एफिशिएंसी हम लोग जिसमें गियर बॉक्स हो गया, मोटर हो गया और हमारा फैन हो गया, इसका हम लोग 80% अज्यूम कर लेते हैं यानी 0.8। तो अभी हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो 6266 इंटू 100 डिवाइड 0.8, तो ये कितना हो रहा है 783250, ये वाट हो जाएगा, ठीक है ना। अब वाट हो जाएगा तो यहां पे अगर 1000 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब वाट हो गया, यानी कि यहां पे कर देंगे तो ये अब किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। अब इतना किलोवाट हो गया। अब टोटल 8 सेल है, 8 से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड 1000 करेंगे तो ये 1000 से करेंगे तो ये किलोवाट हो गया, और डिवाइड 8 कर देंगे तो 97.9 यानी लगभग 98 किलोवाट जो है एक फैन पावर लेगा, जिसका एरिया टोटल कितना रहेगा, एक फैन के लिए इतना एरिया में हीट का ट्रांसफर करेगा और 98 किलोवाट लेगा। टोटल देखेंगे तो हमारा 783.25 किलोवाट फैन का पावर लगेगा पर आवर, यानी इतना हमारा स्टीम को कंडेंस करने में जो फैन का टोटल पावर लगेगा वो लगभग इतना लगेगा। तो ये था एक कैलकुलेशन जहां पे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीका से समझे कि हीट लोड जो है वो हम लोग एंथैल्पी डिफरेंस कर दिए तो हीट लोड निकल के आ गया। हीट ट्रांसफर एरिया के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज किए, यूए एलएमटीडी। एलएमटीडी पहले हम लोग निकाल लिए, टेम्परेचर डिफरेंस ले लिए, ठीक है, एलएमटीडी आ गया, और हम लोग का जो यू का वैल्यू है उसको रख करके हम लोग टोटल एरिया निकाल लिए कि हमें कितना एरिया का एसीसी फैन में जरूरत पड़ेगा। जब एरिया निकल गया तो इतना एरिया को हम लोग पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड किए, जैसे हम लोग 8 मॉड्यूल बना दिए तो पर मॉड्यूल का एरिया जो है वो इतना आ गया। उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ एयर का इनलेट आउटलेट टेम्परेचर लेकर के उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो एयर का रिक्वायरमेंट है टोटल हीट रिजेक्ट करने के लिए वो कैलकुलेट कर लिए, इसका वॉल्यूमेट्रिक एयर फ्लो निकाल लिए। अब इस वॉल्यूमेट्रिक एयर फ्लो से हम लोग फैन का पावर निकाल लिए, VA डेल्टा P करके ओवरऑल एफिशिएंसी कर दी तो हमारा टोटल पावर निकल गया। इस तरह से हमारा एयर फ्लो भी हो गया और फैन पावर भी हो गया। तो ये था एक छोटा सा, उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने यूनिट का जो है आप पैरामीटर ले करके सारा कैलकुलेशन करके देखिए, आपका जो डाटा मिलेगा वो बहुत ही अप्रॉक्स नियर बाई एकदम करेक्ट ही मिलने वाला है। तो आज के लिए ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।